गुलावठी झोलाछाप डॉक्टर शादाब हत्याकांड का खुलासा, 2 शार्पशूटर सहित 3 हत्यारोपी। 8 मई को गुलावठी में दिनदहाड़े झोलाछाप डॉक्टर शादाब की क्लिनिक में गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, जिसके संबंध में असरफी उर्फ सरफराज व इमरान पुत्र यूनुस, आसिफ व राजा पुत्रगण मुस्तफा निवासीगण ग्राम कुराना व 2 अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस घटना में सम्मिलित 2 शार्प शूटर सहित 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 2 पिस्टल में 8 जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गई। अभियुक्त अशरफी उर्फ सरफराज के भाई इरफान की थाना हाफिजपुर में हत्या कर दी थी, जिसके संबंध में थाना हाफिजपुर पर अभियोग पंजीकृत है, जिसमें मृतक डॉक्टर शादाब के भाई राकिब सहित 3 अभियुक्त जेल गए थे। इस मुकदमे की पैरवी राकिब का भाई डॉक्टर शादाब कर रहा था। इसी घटना को लेकर इनके मध्य रंजिश में मृतक इरफान के साले कासिफ व भाई अशरफी उर्फ सरफराज द्वारा डॉक्टर शादाब की हत्या की योजना बनाई गई, जिसमें इनके द्वारा 3 शूटर समीर, वासिद व एक अन्य को पैसों के लिए हायर किया गया। शूटर समीर दिल्ली के छेनू गैंग का सक्रिय सदस्य है। अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल किया। एक तीसरा व्यक्ति वह है जो घटना में प्रयुक्त स्कूटी को खरीदने में जिसकी मुख्य भूमिका रही। इसमें कहानी का कुछ रूप इस तरह का है कि 17/18 फरवरी को जनपद हापुड़ में इरफान नाम के एक व्यक्ति की, जो पुराना गांव का रहने वाला था, हत्या कर दी गई थी। और उस हत्या में उसी गांव का रहने वाला रागिब अभियुक्त बनाया गया। साथ में 2 अन्य लोग अभियुक्त थे। जो हमारे यहाँ हत्या की घटना हुई, इसका जो मृतक शादाब है, यह उसी रागिब जो उस घटना का अभियुक्त था, उसका सगा भाई है। और प्रतिशोध पूरा करने के इरादे से ये हत्या किराए के शूटर्स के माध्यम से कराई गई थी। और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे ये तथ्य निकल के आया कि जो 17/18 फरवरी की जनपद हापुड़ की हत्या थी, उसके मृतक इरफान का साला कासिफ नाम का व्यक्ति है, जो दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। अपराधियों से उसके तालमेल है। संपूर्ण घटना के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में उसकी भूमिका रही। उसने अपने साथ के कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया, जिसमें एक महत्वपूर्ण समीर है। समीर वह व्यक्ति है जो मौके पे फायरिंग किया है और जिसको उसके दौरान, फायरिंग के दौरान, अपने ही किसी साथी की गोली हिट में लगी थी और वो गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से स्कूटी, 32 पिस्टल, 32 बोर की पिस्टल और कारतूस आज बरामद किए गए। यह मूलतः बदायूं का रहने वाला था, लेकिन बदायूं में कोई नहीं रहता। दिल्ली के रविंद्र नगर में रहता है। और एक छेनू गैंग है दिल्ली का, उसका ये सक्रिय सदस्य है। इसके अनुसार जो पूछताछ में इसने बताया कि 8-10 प्रकरणों में घटना में फायरिंग करने में दिल्ली में रहा है, लेकिन मात्र 1 प्रकरण में गिरफ्तार हुआ था। शेष में इसके नाम का खुलासा नहीं हुआ। दूसरा गिरफ्तार अभियुक्त वासिद है। ये लगभग 22 साल का है। ये भी मूलतः बदायूं का रहने वाला है। और जो पूर्व अभियुक्त समीर है, उसका मौसेरा भाई है। जींस की फैक्ट्री में रंगाई का काम करता है। इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके कब्जे से भी 32 बोर की एक पिस्टल, कारतूस आज बरामद किए गए। तीसरा गिरफ्तार अभियुक्त आदिल है, जो दिल्ली में ज्योति नगर में अरशद नाम का एक पुराने स्कूटर मोटरसाइकिल का कारोबारी है। उसके यहाँ से घटना से 1 दिन पहले 7 मई को इन लोगों ने जाकर के 2 स्कूटी खरीदी थी। दोनों घटना में प्रयुक्त हैं। उसमें से एक स्कूटी की बरामदगी की जा चुकी है और आदिल को भी गिरफ्तार किया गया। अब घटना के समय मौके पर मौजूद 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी से साजिश में सम्मिलित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है, जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही सार्थक तरीके से वास्तविक शूटर्स की गिरफ्तारी के साथ इस घटना का बहुत अच्छी तरह से अनावरण स्थानीय पुलिस के द्वारा किया गया है। और निश्चित तौर पर यह बहुत ही पुरस्कार योग्य कार्य था। नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज देना पर्याप्त नहीं था, उससे केस का अनावरण सही न हो पाता। लेकिन जिस तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से हमारी टीम ने काम किया है, उसके लिए इन्हें 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। सर, शुरुआत में आ रहा था कि इरफान के भाइयों द्वारा हत्या कराई गई, तो अब क्लियर है कि नहीं, इरफान के भाई ये सब उसमें सम्मिलित है। और नामित अभियुक्तों की भूमिका साजिश में है, लेकिन शूटर के रूप में जिन्होंने काम किया है, एक कासिफ भी मौके पर मौजूद था,
जो मृतक इरफान का साला था। और इसके अतिरिक्त अन्य कुछ अभियुक्त जो और नामित हुए हैं वो मौके पे आसपास थे, लेकिन घटनास्थल पर नहीं। सर, शूटर से ये बात भी कही गई थी कि जो है जब आप जेल चले जाओगे तो आपके घर पे इतना पैसा पहुंचाया जाएगा, तो ये किस प्रकार की जांच में किस प्रकार का हाँ, निश्चित तौर पर इसकी भी हम लोग जांच करेंगे। इन शूटर्स ने पूछताछ में बताया कि इन्हें घटना के बाद 50,000 रुपए मिलने थे और इसके बाद जेल जाने पर इनकी जमानत आज का खर्च काशिफ के द्वारा वहन करना था, और जब तक ये जेल में रहते हैं तब तक परिवार वालों को खर्च के रूप में 10,000 रुपए महीने देने की बात इनसे कही गई थी।